Hi everyone, my name is Priyanshi and welcome back to my channel. I'm back with a new video here. So आज के टॉपिक में we are going to be talking about how to achieve 300 plus marks in your CA foundation last के 15 days में. Okay, before starting this video, let me just tell you, बहुत ज़्यादा कमेंट्स कभी मुझे आते हैं कि कंप्लीट इंग्लिश में बोलो, कभी आता है मिक्स बोलो. सो आई थॉट कि इस वीडियो में आज मैं मिक्स यूज़ करूंगी, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं. And let me know in the comment section is it okay or not. So let's start. So मैंने यहाँ पर 27 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक का आपका रूटीन स्केड्यूल बनाया है. तो उसके अंदर ताकि लाइक दीज आर द 16 डेज, ताकि हर सब्जेक्ट को 4 दिन मिल पाए. सो फर्स्ट स्टार्टिंग के 4 दिन हम मैथमेटिक्स को देंगे, फिर नेक्स्ट 4 डेज हम इकोनॉमिक्स एंड बीसीके को देंगे, उसके नेक्स्ट डे हम बिजनेस लॉ एंड बीसीआर को देंगे, एंड देन 4 डेज फॉर अकाउंट्स. और फिर उसमें प्लस एक और दिन करेंगे, दैट इज 13 दिसंबर, जिसमें हमें अपनी प्रिपरेशन अकाउंट्स की और करनी है, एंड 14 को हम एग्जाम देने जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मैथमेटिक्स, दैट इज 27, 28, 29 30 नवंबर. मैथमेटिक्स में आपका फर्स्ट डे इज 27 नवंबर, जिस दिन हम सिर्फ ध्यान देंगे स्टैटिस्टिक पर. स्टैटिस्टिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ योर मैथ्स. प्लस बहुत स्कोरिंग है, ठीक है, और इतना हार्ड भी नहीं है. इट इज क्वाइट इजियर देन द मैथमेटिक्स. ओके, सो हम पहले दिन अपना स्टैटिस्टिक को कंप्लीट कर देंगे. व्हाट यू नीड टू डू इज, आप 2 चैप्टर स्किप कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिकल पार्ट, दैट इज theoretical distribution and probability. You can skip those chapter, but you have to do, I'll just tell you that how you will complete your statistic in that day. तो आपको स्टार्टिंग में मॉर्निंग में 8 से 11 आपको करना है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन. 11 से 12 का ब्रेक लीजिए. 12 से 3 आपको करना है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. ये आपको 3-3 घंटे देने पड़ेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़े लेंथी हैं, तो आपको इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. फिर 3 के बाद ब्रेक ले लीजिए. 4 से 5 कर लीजिए इंडेक्स नंबर, जो कि काफी छोटा है, तो 1 घंटे में आराम से हो जाएगा. देन 5 to 6 आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर करना है, जो कि कम्प्लीटली थियोरिटिकल है. तो ये 2 चैप्टर आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि दोनों छोटे हैं, एंड यू विल बी डन टिल 6 विद दिस ऑल. देन ब्रेक लीजिए, एंड 7 to 9 आपको क्या करना है, थियोरी करनी है. जो 2 रेस्ट चैप्टर बचे हुए हैं हमारे, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस इन सभी की थियोरी को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि थियोरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक की. स्पेशली थियोरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टैट में, ठीक है. सो थियोरी करना जरूरी है. 7 to 9 आपको थियोरी करना है. देन 10 to 12 व्हाट यू कैन डू इज डू ऑल द फॉर्मूलाज, रिवाइज द फॉर्मूलाज. जितना भी आपको कंप्लीटली रिवाइज करना है शॉर्ट में, आप इस टाइम में रिवाइज कर लीजिए स्टैट का. स्टैट आपका 27 नवंबर को हो जाएगा कंप्लीट. देन 28 नवंबर को आपको एलआर करना है कंप्लीट. 2 आवर्स दीजिए इस चैप्टर को. 4 चैप्टर आराम से हो जाएंगे एलआर के 28 नवंबर. देन यू हैव 29 नवंबर, जिस दिन आपको क्या करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी करना है, रेशियो प्रोपोर्शन करना है. इन दोनों को बहुत अच्छे से कर लीजिए. अगर टाइम बचता है उसके बाद देन यू विल डू इक्वेशन इफ यू हैव टाइम. इक्वेशन कर लीजिए, प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन कर लीजिए, एपीजीपी कर लीजिए अगर टाइम है तो. फर्स्ट प्रेफरेंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी और अपना रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस, ये सब चीजों को दे दीजिए, ठीक है. मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर आपके लिए इनफ है अगर आपने ऊपर वाले सारे करे, लाइक स्टैट में जो बताए वो करे और एलआर करा. देन यू हैव 30 नवंबर. 30 नवंबर को आपको सिर्फ टेस्ट देने हैं, रिवाइज करना है, जस्ट रिवाइज एज मच एज यू कैन, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, नथिंग एल्स. क्वेश्चन प्रैक्टिस डज नॉट मीन हर चैप्टर का अलग अलग करो, नहीं. क्वेश्चंस जहाँ पे लाइक सारे क्वेश्चन एक साथ कंबाइंड हो, आपको ना पता हो कौन से चैप्टर का कौन सा है, वो कीजिए, वही वहां पे आपको बेनिफिशियल होता है. हर चैप्टर के बाद आप करेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा. सारे चैप्टर्स का टुगेदर एक क्वेश्चन पेपर करेंगे तो काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. तो उस दिन आप ये सब चीज कीजिए और आपका मैथमेटिक्स 30 नवंबर तक डन हो जाएगा. नेक्स्ट 4 days आर फॉर योर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, विच आर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th दिसंबर. तो ये 4 दिन हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को और बीसीके को देंगे. मैं चाहती हूँ आप सारे चैप्टर्स करें बिजनेस इकोनॉमिक्स के, क्योंकि ये हमारा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है. सो हमें सारा करना ही चाहिए इसके अंदर. पीसीके में आप 2 चैप्टर स्किप कर सकते हैं, सिर्फ चैप्टर्स, क्वेश्चन उनके भी करने हैं. 3rd चैप्टर और 6th चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन जरूर करना. लाइक ओनली थ्योरी पार्ट यू कैन स्किप, क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं इन चैप्टर्स से, दोनों से. तो आप उनके क्वेश्चंस करना बिल्कुल मत भूलना. और इन दोनों सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस बीसीके का मैंने कंप्लीट नोट्स टेलीग्राम पे दिए हुए हैं. बीसीके के भी नहीं प्रोवाइड किए हैं, शाम तक वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको. तो नोट से कीजिए, बुक से बिल्कुल रीडिंग मत कीजिए, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप बुक से रीडिंग करें. नोट्स पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, एंड यू आर डन. सो
1 दिसंबर को आप करेंगे थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बिजनेस साइकिल एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। इन तीनों चैप्टर को करो, इनके क्वेश्चंस करो, पहले नोट्स करके फिर इनके क्वेश्चंस करो, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 1 दिसंबर के लिए सिर्फ ये है। 2 दिसंबर में आपको करना है थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट्स। इसमें मैंने कोई चैप्टर स्किप नहीं किया क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं, प्लस आपको नोट्स पढ़ने, नोट्स बहुत ही छोटे हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे, उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील, आराम से हो सकता है। तो आप 2 दिसंबर को ये करेंगे। 3 दिसंबर को आपको BCK खोलना है। BCK का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 करना है, और चैप्टर नंबर 3 के सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। थियोरी नहीं करनी, ना मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी 3rd और 6th के, आपको इनके सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और 1st और 2nd चैप्टर का नोट्स करने के बाद क्वेश्चंस करने हैं। देन यू हैव 4th दिसंबर, जिस दिन आपके लास्ट 3 चैप्टर, दैट इज 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, ये दोनों करने हैं नोट्स, देन क्वेश्चंस, एंड 6th चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं इन द सेम वे लाइक द 3rd चैप्टर। तो आपका इन 4 दिन में इकोनॉमिक्स और BCK बहुत ही अच्छे से हो जाएगा इफ यू वांट टू। नेक्स्ट वी हैव इज 5, 6, 7, 8 दिसंबर, जिसमें हम करेंगे बिजनेस लॉ एंड BCR। सो ऑन द 5th दिसंबर हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नोट्स मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि काफी छोटे हैं, आप उनको आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनको आराम से कर सकते हैं। एक दिन के अंदर जो भी मैं चैप्टर्स बता रही हूँ आप उनको इजीली कर सकते हैं। प्लस उनके नोट्स पढ़ने के बाद आपको डीपली उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मॉड्यूल्स जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना अच्छा है बिजनेस लॉ में। तो 5th दिसंबर को आप क्या करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करेंगे। सिर्फ ये 2 चैप्टर करने हैं जो कि आराम से हो जाएंगे बाय द नोट्स, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। रेस्ट ऑफ द टाइम यू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन 6th दिसंबर, जिस दिन आपको करना है कंपनी अकाउंट, चैप्टर नंबर दैट इज LLP एक्ट, एंड नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके आपको सिर्फ 2 यूनिट्स करनी है। हालांकि आप कर सकते हो ज्यादा भी क्योंकि नोट्स काफी शॉर्ट हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है काफी ज्यादा, तो इसीलिए उसके सिर्फ आप 2 यूनिट कीजिए 1st चैप्टर के। अगर आपने 1st चैप्टर को स्किप करने का प्लान किया हुआ है सो डोंट वरी, आप 1st चैप्टर को स्किप कर सकते हो, क्योंकि और उसके अलावा आप और चैप्टर्स को उसके टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बिजनेस लॉ में कंप्लीट ही करना, क्योंकि 100 मार्क्स का करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज के लाइक बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज एग्जामिनर मार्क्स काफी काट लेते हैं बिजनेस लॉ में। बट इफ यू वांट टू देन यू कैन स्किप इट, बट यहाँ पर मैं आपको 100% ही इंक्लूड करके बता रही हूँ। सो आप 6th को ये सब कर लीजिए। देन 7th दिसंबर, जिस दिन आप रेस्ट 4 यूनिट्स करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जितने भी 4 यूनिट बचे हुए उनके नोट्स करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितना आपसे हो सकता है उतना, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव इज 8 दिसंबर, जिस दिन आपको BCR कंप्लीट करना है। BCR कंप्लीट इन द सेंस BCR में जितना भी आपका लाइक 1st चैप्टर है, 1st to 13 चैप्टर, सारे चैप्टर करने हैं, और हर चैप्टर के 2 क्वेश्चन कर लो, दैट इज इनफ। लाइक यू डोंट नीड टू डू मोर, 2 क्वेश्चन कर लो हर चैप्टर के, और वो काफी है, और आप आराम से BCR को एक दिन में कर सकते हैं कवर। तो ऐसे ही आप इन 4 दिन के अंदर अपना बिजनेस लॉ एंड BCR को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो यू हैव द लास्ट सब्जेक्ट दैट इज अकाउंट्स फॉर योर 9, 10, 11 एंड 12 दिसंबर। 13 को भी हम साइड में रख देते हैं क्योंकि दैट इज अदर देन द 4 days। सो 9 दिसंबर को आपको करना है अपना कंपनी अकाउंट एंड BRS। ऐसा नहीं है कि आपको हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने हैं, नो, 5 क्वेश्चन आर इनफ। तो आप हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन कीजिए जो इंपॉर्टेंट हैं, लेंदी हैं, जो कि आपको लगता है कि हाँ दी ज्यादा इंपॉर्टेंट, 5 क्वेश्चन कीजिए, इनफ है। तो आपको 9 दिसंबर को अपना कंपनी अकाउंट अच्छे से कर देना है और BRS कर देना है, ठीक है। फिर आपका आता है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को आपको करना है NPO एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज में आ ही जाता है, मोस्टली चैप्टर में यूज में आ जाता है, एडजस्टमेंट में कहीं भी मिल जाता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को तो आप स्किप मत करना, इजी भी है और हेल्पफुल भी है। NPO इज अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इन दोनों चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए, 5 क्वेश्चन कर लीजिए इन दोनों चैप्टर के। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ज्यादा भी कर सकते हो, ओके। तो ये कर लीजिए आप अपना 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को आपको करना है पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट अगर आपने स्किप किया हुआ है तो आप उसको स्किप कर दीजिए और कोई चैप्टर रख लीजिए उसकी जगह, लाइक कंसाइनमेंट और वॉट एवर इज योर प्रेफरेंस। लेकिन अगर आपने उसको किया हुआ है तो उसको फिर आपको पूरा दिन देना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी लेंथी चैप्टर है। तो आप उसमें 3 यूनिट्स कर लीजिए, आई थिंक दे आर मोर इम्पोर्टेंट। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, लास्ट 3 यूनिट्स कर लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो पार्टनरशिप अकाउंट को आपको पूरा दिन निकल जाए। देन आता है 12th दिसंबर। 12th दिसंबर को आपको करना है फाइनल अकाउंट, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। इन 3 चैप्टर को कर लीजिए आप अपना 12th दिसंबर में, काफी डीपली करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है तीनों ही। 13 दिसंबर के लिए आपके जो भी चैप्टर बचे हैं जो कि आपको करने हैं, जो कि आपके लिस्ट के अंदर हैं, उनको कर लीजिए। थियोरी कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जो भी आपका अदर स्टफ है वो आप उसके अंदर करेंगे 13th में। अपना बैग लगा लेना अच्छे से क्योंकि आपका नेक्स्ट एग्जाम है। प्रॉपर स्लीप लेना एटलीस्ट ऑफ 7 hours and relax. Okay, so this was all about this video. I hope you guys really like this video. If you like this, then comment in the comment section and also tell me कि आपको combination में ही videos चाहिए या फिर in what language. So we will meet in our next video. Then bye bye.